हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। दिस इज़ रणदीप सिंह सारण। आज का हमारा टॉपिक है सोवियत संघ का विघटन और शीत युद्ध का अंत। सोवियत संघ का अन्य नाम जो है वो है यूएसएसआर। यूएसएसआर की स्थापना 30 दिसंबर 1922 को हुई। सदस्य रूस के नेतृत्व में 15 गणतंत्रों का संगठन था। यूएसएसआर मीन्स यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। बैकग्राउंड देखते हैं हम। नंबर 1, यूएसएसआर की स्थापना 30 दिसंबर 1922 को 1917 की रूस की क्रांति के बाद पूर्व रशियन एम्पायर के क्षेत्र पर की गई। नंबर 2, प्रारंभ में यूएसएसआर में अर्थव्यवस्था का अच्छा विकास हुआ। नंबर 3, यूएसएसआर की इकोनॉमी यूएसए के बाद वर्ल्ड में नंबर 2 पर थी। यहाँ पर सरकार 5 वर्षीय योजनाओं द्वारा विकास किया गया। बेरोजगारी तथा असमानता की समस्या नहीं थी। प्रमुख उद्योगों पर सरकार का नियंत्रण था तथा प्राइवेट प्रॉपर्टी अलाउड नहीं थी। एक पार्टी सिस्टम की वजह से सरकारें स्थिर रहीं तथा विकास अच्छा हुआ। अब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, फिर भी ऐसा क्या हुआ कि 1991 में यूएसएसआर का विघटन हो गया। चलो हम इसके बारे में देखते हैं। यूएसएसआर के विघटन के कारण। समय के साथ साथ यूएसएसआर में अति केंद्रीकृत शासन तथा अधिकारवाद और भ्रष्टाचार बढ़ता गया, जिसके कारण यूएसएसआर का विकास अवरुद्ध हुआ। एक पार्टी सिस्टम के कारण सरकार की मनमानी चलने लगी। लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं थी। लोगों के नागरिक अधिकारों की अवहेलना हो रही थी। रूसी भाषा तथा रूसी सारे गणतंत्रों को डोमिनेट कर रही थी। यानी पूरे रूस में रूसी भाषा और रूसी नस्ल जो थी उसका वर्चस्व था, और जो अन्य गणतंत्र जो यूएसएसआर के हिस्सा थे वो अपने आप को सबमर्ज्ड यानी निचले दर्जे का समझते थे। 70 के दशक में यूएसएसआर की अर्थव्यवस्था स्थिर हो गई, यानी इतनी लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार बढ़ गया कि और नए इनोवेशन नहीं हो रहे थे, जिसके कारण इनकी अर्थव्यवस्था स्थिर हो गई। 1979 में अफगानिस्तान युद्ध में काफ़ी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। इन सब से यूएसएसआर के गणतंत्रों में राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ तथा उनमें स्वतंत्रता की ललक पैदा हुई। अब 1985 में मिखाइल गार्बाचोव राष्ट्रपति बनते हैं यूएसएसआर के, तो वो कुछ सुधार करते हैं। तो देखते हैं उन मिखाइल गार्बाचोव के आर्थिक और राजनीतिक सुधार, इनका यूएसएसआर पर क्या प्रभाव पड़ता है, चलो देखते हैं। इन सुधारों को पेरेस्ट्रोइका तथा ग्लासनोस्ट सुधार के नाम से जाना जाता है। यह सुधार यूएसएसआर में राजनीतिक स्थिरता तथा अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए किए गए। इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स से मार्केट इकोनॉमी से संबंधित थे तो ये साम्यवादी नीतियों के खिलाफ थे। इन नीतियों से साम्यवादी खुश नहीं थे तथा उपराष्ट्रपति गनाडी योनेयेव के नेतृत्व में गार्बाचोव सरकार के खिलाफ में जो है अगस्त 1991 में तख्ता पलट की कोशिश की गई। इन सुधारों से यूएसएसआर के गणतंत्रों में शांति के बजाय उग्र राष्ट्रवाद की लहर आ गई तथा स्वतंत्रता की आवाज़ बुलंद हो गई। अब जो अपना अगला पॉइंट है वो है यूएसएसआर का विघटन। 1991 में हुए चुनाव में बोरिस येल्त्सिन ने जीत दर्ज की तथा उसने मौके की नज़ाकत को देखते हुए साम्यवादी दल को प्रतिबंधित कर दिया। यानी रसिया में जो रशियन कम्युनिस्ट पार्टी थी उसको बैन कर दिया और प्रजातंत्र तथा रैपिड इकोनॉमिक रिफॉर्म की वकालत की। 25 दिसंबर 1991 को आधिकारिक रूप से यूएसएसआर को विघटित कर दिया गया तथा रूस को पूर्व यूएसएसआर का आधिकारिक उत्तराधिकारी घोषित किया गया। यानी जो संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता थी वो यूएसएसआर की जो सदस्यता थी वो रूस को मिली, और सुरक्षा परिषद में जो स्थायी सदस्यता थी वो भी उत्तराधिकारी के तौर पर यूएसएसआर वाली रसिया को मिली। अब क्या होता है कि जैसे यूएसएसआर का विघटन हो गया तो शीत युद्ध का भी अंत हो गया। तो शीत युद्ध का अंत 25 दिसंबर 1991 को 30 दिसंबर 1922 को स्थापित यूएसएसआर का विघटन होने के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ कोल्ड वार का भी अंत हो गया। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में
वो विश्व एक दो ध्रुवों में बंट गया था, जिसमें एक पूंजीवादी ध्रुव का नेतृत्व कर रहा था सुपर पावर अमेरिका, तथा साम्यवादी खेमे का जो नेतृत्व कर रहा था वो कर रहा था रूस यानी यूएसएसआर। यूएसएसआर के विघटन के साथ ही विश्व एक ध्रुवीय यानी यूनिपोलर हो गया तथा उसका नेतृत्व पूंजीवादी सुपर पावर अमेरिका कर रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। इसकी PDF लिंक में डाल दी जाएगी। धन्यवाद।